जिस औरत की शक्ल तक देखना मुझे कभी पसंद नहीं था, उसी औरत के साथ रहने के लिए आपने मुझे मजबूर कर दिया। क्या यही था आपका इंसाफ? क्या आपने एक पल के लिए भी ये सोचा कि जब आप मेरे हाथ से मेरा रिश्ता, मेरी पहचान और मेरा भरोसा छीन लेंगे तो मैं आखिर जाऊंगी कहाँ? और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब क्या आपको मेरी चीखें, मेरी खामोशी और मेरी टूटी हुई सांसें भी सुनाई देंगे? हीर के होठ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। बस एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे कोई इंसान रो रो पर थक गया हो और अब उसके अंदर सिर्फ खालीपन बचा हो। कमरे में नवाब खड़ा था। सामने मेज पर वे कागज रखे थे जिन पर उसके साइन थे, ठंडे, बेरुखे और रिश्ते से ज्यादा भारी। उन कागजों की आवाज हीर के दिल में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। उसे लग रहा था जैसे हर साइन के साथ उसका कुछ और मर गया हो। ये रिश्ता कभी मजबूत था ही नहीं, ये बात वो जानती थी, लेकिन उसे ये भी यकीन था कि कमज़ोर रिश्ते भी अगर सच से जुड़े हों तो टूटते नहीं, उन्हें तोड़ा जाता है। और यहाँ उसे तोड़ा जा रहा था। उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, बेटा, रिश्ते वक्त से बनते हैं, कोशिश करो। और हीर ने कोशिश की थी। उसने अपनी नाराज़गी निगली, अपने सवाल दबाए और नवाब के साथ दोस्ती से शुरुआत करने की उम्मीद बांधी। लेकिन नवाब की आंखों में उसे कभी वो गर्माहट नहीं दिखी जो किसी अपने के लिए होती है। वहाँ सिर्फ लक्ष्य था, क्रिकेट, करियर, नाम, शोहरत। और उस लक्ष्य के रास्ते में अगर कोई खड़ा था तो वो थी हीर। नवाब ये सब सुन रहा था, देख रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। डर उसके चेहरे पर साफ था, डर असफल होने का नहीं, बल्कि मौका खो देने का। क्रिकेट उसका सपना था और उस सपने की चाबी टीना के पिता के हाथ में थी। वो चेतावनी कोई साधारण शब्द नहीं थी। अगर मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए तो तुम्हें पिच सिर्फ टीवी पर दिखेगी, मैदान पर नहीं। ये वाक्य नवाब के अंदर जहर की तरह फैल चुका था। हर मैच, हर प्रैक्टिस, हर सांस के साथ ये डर बढ़ता जा रहा था। उसे पता था कि वो टैलेंटेड है, कि वो अकेले दम पर मैच पलट सकता है, लेकिन उसे ये भी पता था कि सिस्टम टैलेंट से नहीं, ताकत से चलता है। और ताकत इस वक्त टीना के पास थी। टीना जो बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से आग थी। वो नवाब से दूर होने की खुशी दिखाकर उसे ही सज़ा देना चाहती थी। उसके लिए ये सिर्फ प्यार का खेल नहीं था, ये कंट्रोल का खेल था। वो चाहती थी कि नवाब को हर कदम पर यह महसूस हो कि उसके बिना वो अधूरा है। और इस खेल में सबसे बड़ा मोहरा थी हीर। टीना जानती थी कि हीर की मौजूदगी ही नवाब की दिल में हलचल पैदा करती है। इसलिए जब भी हीर और नवाब को साथ वक्त मिलता, टीना वहां पहुंच जाती, बिना बुलाए, बिना इजाज़त। उसकी नज़रें हर पल हीर को तौलती थी, जैसे वो ये तय कर रही हो कि अगला वार कहाँ करना है। एक दिन प्रोजेक्ट मीटिंग के दौरान जब नवाब और हीर एक ही फ्रेम में थे, टीना ने जानबूझकर हालात ऐसे बना दिए कि नवाब को चोट लग गई। वो चोट मामूली थी, लेकिन असर गहरा। टीना चाहती थी कि नवाब के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि जब भी हीर पास होती है कुछ ना कुछ गलत होता है। तुम अनलकी हो, ये शब्द उसने सीधे नहीं कहा, लेकिन हर हरकत से यही साबित किया। और नवाब, जो पहले से डरा हुआ था, धीरे धीरे उसी भ्रम में फंसने लगा। हीर ये सब देख रही थी। उसे समझ आ गया था कि खेल क्या है, लेकिन सबसे दर्दनाक बात ये थी कि नवाब ने एक बार भी उससे नहीं पूछा कि वो ठीक है या नहीं। रात को जब बहस हुई तो वो सिर्फ कागज़ों की नहीं थी, वो सालों के दबे हुए जज्बातों की थी। हीर ने हंसते हुए कहा, मैं खुश हूं कि ये रिश्ता टूट रहा है, वैसे भी इसमें कुछ था ही नहीं। ये हंसी नकली थी, लेकिन नवाब के दिल पर वार असली था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हीर इतनी बेरुखी से ये कहेगी। उसे बुरा लगा, बहुत बुरा, क्योंकि अगर उसे फर्क नहीं पड़ता तो अर्जुन के साथ हीर को देखकर उसका खून क्यों खौलता। वो खुद इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। और टीना, उसे अभी भी चैन नहीं था। एक चोट, एक गलतफहमी, एक बहस, ये सब उसके लिए काफ़ी नहीं था। वो चाहती थी कि हीर पूरी तरह टूट जाए, ताकि नवाब के पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचे। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, जीत की भूख थी। वो अगला कदम सोच चुकी थी, एक ऐसा अटैक जो सिर्फ रिश्ते नहीं, इंसान को भी तोड़ दे। हीर को इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये शुरुआत है। आने वाले वक्त में जो होने वाला है वो उसकी ताकत, उसके सब्र और उसकी किस्मत तीनों की परीक्षा लेने वाला है। बहस के बाद जो खामोशी छाई थी वो किसी तूफान से कम नहीं थी। हीर उस रात सो नहीं पाई। कमरे की दीवारें उसे सिकुड़ती हुई महसूस हो रही थी, जैसे हर ईंट उससे सवाल कर रही हो, तुम यहाँ क्यों हो। उसकी आंखों के सामने बार बार वही कागज घूम रहे थे जिन पर नवाब के साइन थे।
उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं था कि रिश्ता टूट रहा है, बल्कि इस बात का था कि नवाब ने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। माँ ने कहा था कि रिश्ते बचाने के लिए कभी कभी खुद को झुकाना पड़ता है, लेकिन हीर ये समझ चुकी थी कि जहाँ सामने वाला खड़ा ही ना हो वहाँ झुकने का कोई मतलब नहीं होता। सुबह होते ही उसने खुद को मजबूत दिखाने का फैसला किया। वो रोकर किसी को जीतने नहीं देना चाहती थी, खासकर टीना को नहीं। उधर नवाब की हालत भी अलग नहीं थी। मैदान में प्रैक्टिस करते वक्त उसका बल्ला हाथ में था, लेकिन दिमाग कहीं और। हर बॉल के साथ उसे हीर की हंसी, उसका ताना, उसकी खामोशी याद आ रही थी। उसे खुद से गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो गुस्सा किसी और पर निकालना आसान था। टीना यही चाहती थी। वो हर मौके पर यह साबित करने में लगी थी कि नवाब उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। वो उसके साथ बैठती, उसके पिता के नाम का जिक्र करती और हर बार उसे ये एहसास दिलाती कि क्रिकेट का रास्ता उसी के होकर गुजरता है। नवाब जानता था कि ये सच नहीं है, लेकिन डर सच से ज्यादा ताकतवर था। टीना अब सीधे वार नहीं कर रही थी, वो खेल खेल रही थी। उसने सब कुछ इस तरह प्लान किया कि हीर खुद को ही दोषी समझने लगे। एक मीटिंग कैंसिल हुई, दोष हीर पर आया। एक मैच में नवाब का फोकस टूटा, वजह फिर हीर बनी। धीरे धीरे लोग भी यही कहने लगे कि जब से हीर आसपास रहती है चीजें बिगड़ जाती हैं। ये बातें जब हीर के कानों तक पहुंची तो वो अंदर से हिल गई। उसे एहसास हुआ कि उसे सिर्फ नवाब से ही नहीं, पूरे सिस्टम से लड़ना है। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी कि नवाब चुप था। उसकी ये चुप्पी हीर के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। एक दिन शूट के दौरान हालात बिगड़ गए। सेट पर अचानक लाइट गिरी और हीर बाल बाल बची। सब इसे हादसा कह रहे थे, लेकिन हीर की नजरें टीना पर टिक गईं। टीना के चेहरे पर एक पल के लिए जो सुकून आया, वही हीर के लिए काफी था। उसे समझ आ गया कि ये सब इत्तेफाक नहीं है। ये पहला जानलेवा अटैक था और शायद आखिरी नहीं। हीर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सबूत नहीं था, और बिना सबूत के सच भी झूठ लगता है। नवाब जब ये सुनता है कि हीर को चोट लगते लगते बची है तो उसका दिल कांप जाता है। वो उसे देखने अस्पताल जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही टीना पहले से मौजूद होती है। वो रोती है, हंगामा करती है और हालात को अपने पक्ष में मोड़ देती है। वो ये जताती है कि हीर की मौजूदगी ही खतरा है, नवाब के लिए भी और उसके सपनों के लिए भी। नवाब उलझन में पड़ जाता है। एक तरफ उसका दिल है जो हीर के लिए धड़कता है, और दूसरी तरफ उसका डर है जो टीना के नाम से कांपता है। हीर ये सब देख रही होती है। वो पहली बार महसूस करती है कि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि साथ खड़े होने का नाम है, और नवाब वहां मौजूद नहीं है। वो फैसला कर लेती है कि अब वो खुद को कमजोर नहीं दिखाएगी। अगर टीना उसे गिराना चाहती है तो उसे पहले उससे टकराना होगा। लेकिन टीना भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो अब दूसरा और ज्यादा खतरनाक कदम उठाने की तैयारी कर चुकी है। उसका मकसद साफ है, हीर को इस तरह तोड़ देना कि नवाब खुद उससे दूर भागे। धीरे धीरे कहानी का माहौल बदलने लगता है। मीडिया में खबरें आने लगती हैं, फुसफुसाहटें तेज हो जाती हैं, और हर खबर में हीर का नाम किसी न किसी विवाद से जोड़ दिया जाता है। ये सब सुनकर हीर का सब्र टूटने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो अब भी चुप रही तो उसकी पहचान हमेशा किसी और की वजह से तय की जाएगी। और यही वो मोड़ है जहां कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं, जंग बन जाती है। टीना अब आखिरी पत्ता खेलने की तैयारी में है। वो ऐसा अटैक प्लान कर रही है जो सिर्फ हीर की जान ही नहीं, बल्कि नवाब की सोच, उसके फैसले और उसके भविष्य सब कुछ बदल देगा। और इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहती। हीर को अंदाजा नहीं है कि अगला खतरा कितना नजदीक है, और नवाब ये नहीं समझ पा रहा कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो उसे किस खाई की ओर ले जा रहा है। जिस दिन टीना ने आखिरी चाल चलने का फैसला किया, उस दिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ जल्दबाजी थी। वो जानती थी कि अगर अब भी हीर बच गई तो नवाब के दिल में जो थोड़ा सा सच दबा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। इसलिए इस बार उसने ऐसा हमला चुना जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ना हो। शूटिंग लोकेशन शहर से बाहर थी, सुनसान, चारों तरफ अधूरी इमारतें और भारी मशीनें। हीर को वहां बुलाया गया एक क्लियरेंस मीटिंग के नाम पर। किसी ने उससे नहीं कहा कि ये जगह खतरनाक है, और शायद यही सबसे खतरनाक बात थी। जैसे ही हीर वहां पहुंची, उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो अब डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसी वक्त नवाब मैदान में था, मैच से ठीक पहले। फोन साइलेंट था, दिमाग फोकस में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल बेचैन था।
उसे बिना वजह हीर की याद आ रही थी, उसकी आंखें, उसकी हंसी और वो वाक्य जो उसने बहस में कहा था कि वो खुश है। नवाब जानता था कि वो झूठ था, लेकिन उसने उस झूठ को सच मानने का फैसला कर लिया था, क्योंकि सच से डर लगता था। तभी अर्जुन का फोन आता है, घबराया हुआ, टूटी सांसों के साथ। वो सिर्फ इतना कहता है, नवाब, हीर मुश्किल में है। उधर लोकेशन पर हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। टीना ने सब कुछ ऐसे सेट किया था कि हादसा हादसा ही लगे। ऊपर क्रेन, नीचे हीर और एक ढीली रस्सी, बस एक झटका और सब खत्म। टीना दूर खड़ी थी, देख रही थी। उसे यकीन था कि इस बार कोई नहीं बचेगा, लेकिन किस्मत हमेशा सीधी नहीं चलती। जैसे ही क्रेन हिली, हीर ने आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा और उसी पल पीछे हटने की कोशिश की। मशीन गिरी, मलबा उड़ा और चीखें गूंज उठी। नवाब जब वहां पहुंचा तो उसने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी को सच में खो देने का डर महसूस किया। हीर खून से लथपथ थी, लेकिन जिंदा थी। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें दर्द से ज्यादा सवाल थे। नवाब उसके पास गिर पड़ा। उस पल उसे क्रिकेट, करियर, टीना के पिता की धमकी सब बेमानी लग रहा था।